students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 1 हम कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट से लेके 4 तक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख सकते हो। तो हम आज 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आज क्या बोला है, ड्रॉ a rough figure and label suitably in each of the following case। यहाँ पे कुछ केस दिए हुए हैं, उसको पढ़ के हमने उसी की एक रफ फिगर बनानी है, जिससे पता चल सके कि हम इसको कैसे बनाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन पहला क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब AB के ऊपर देखो कोई एरो नहीं लगा है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये मुझे कमेंट में करके जरूर बताना है इसको क्या बोलते हैं, जिसके आगे दोनों एरो नहीं लगे होते। हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारी हो गई A से लेके B तक, ये हो गई हमारी लाइन, और पॉइंट P जो है हमारा इसी के ऊपर लाई करता है। तो जैसे इन्होंने बोला हमने फिगर वैसी बना ली, AB लाइन बना ली, और जो पॉइंट P है वो इसी के ऊपर लाई करता है। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओगे कि ये जो ऊपर लाइन खींची है ये क्या है, और जब ये लाइन खींची है इसको क्या बोलते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में बोला है XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। दो लाइनें बनानी है हमको, एक लाइन ये बनाई, दूसरी लाइन इसको पहली को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने क्या किया, इंटरसेक्ट करा दिया। जैसे मर्जी आप फिगर बना सकते हो। ये वाली हमारी हो गई XY और ये वाली हमारी हो गई PQ। और इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं, इस पॉइंट पे हो रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा हो गया M। जैसे जैसे बोला हमने फिगर बना दी। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। एक लाइन बना ली हमने L, ये हमारी लाइन बन गई L। उसको बोला है E एंड F कंटेन्स E एंड F, इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, E भी है और F पॉइंट भी है, वो भी हमने बना लिया। अब क्या बोल रहा है, बट नॉट D। D पॉइंट हमारा इस लाइन L के ऊपर नहीं है। तो हम बाहर पिक्चर के फिगर, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, कहीं पर भी हमने यहां पर बना लिया एक पॉइंट D। तो इस फिगर के साथ हमने एक पॉइंट D यहां बना लिया, जो कि हमारा इस लाइन L के ऊपर नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, मजा आ रहा है करने में। क्वेश्चन नंबर D, इसमें क्या बोला है, OP एंड OQ मीट एट O। तो हमने एक लाइन बनाई, ये लाइन हमारी हो गई OP और ये लाइन बना दी हमने OQ। ये मीट कहाँ कर रहे हैं, O पे। OP और OQ, ये हमारी हो गई लाइन। क्लियर। ये हो गई OP लाइन, ये हो गई OQ लाइन। दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, O पे मिल रही हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत इजी है क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ट्रू फॉल्स दिया हुआ और ये फिगर दी हुई है, इसी फिगर के अकॉर्डिंग हमको ट्रू फॉल्स के आंसर्स बताने हैं। तो हम लोग फिगर देख के हम लोग स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है, Q, M, O and P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। देखो क्वेश्चन में दिया है, कंसीडर द फिगर फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। MN एक लाइन है, उस लाइन यहाँ बनी हुई है, हमारे दोनों तरफ एरो, इसका मतलब ये एक लाइन है। इस से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स इन कंटेंट ऑफ द गिवन फिगर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लाइन क्या है MN, और बोला क्या है कि Q, M, O and P। तो Q, M, O and P जो है पॉइंट्स और लाइन MN। लाइन MN है, लाइन है, इसका मतलब वो आगे पीछे एक्सटेंड हो सकती है, जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट होता तो नहीं हो सकती थी। लाइन है, जितने मर्जी एक्सटेंड हो, उस पर जितने सारे पॉइंट्स हम बना देंगे वो सारे उसी लाइन पे ही कहे जाएंगे पॉइंट्स। तो MN लाइन के ऊपर ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे है, लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ट्रू। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। क्लियर।
नेक्स्ट में क्या बोला है, MON आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। कुछ यहाँ पे लाइन सेगमेंट आ गया, यहाँ पर लाइन था जो दोनों तरफ एक्सटेंड, लाइन सेगमेंट मतलब M से लेके N तक, यानी कि M से लेके N तक, M से लेके N तक के बीच में MON लाई कर रहे हैं, M भी है, O भी है, N भी है, इसके बीच में ही आ रहे हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर, लाइन सेगमेंट बोला था यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। M और N के बीच में क्या हमारा M एंड N जो है एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है। M और N की जो मेरी लाइन सेगमेंट है तो M और N ही तो उसके एंड पॉइंट होंगे, M एंड N ही तो उसके एंड पॉइंट होंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्लियर। नेक्स्ट में क्या पूछा है, O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट क्या बोली, यहां से लेके O से लेके P, O से लेके P के बीच में उन्होंने क्या बोला, O और N एंड पॉइंट्स है। इन्होंने बोल दिया एक O एंड पॉइंट है और एक N एंड पॉइंट है। ये पॉसिबल है, जब लाइन सेगमेंट ही हमारा O से लेके P तक है तो O ही और P ही तो उसके एंड पॉइंट होंगे, ये N तो हमारा एंड पॉइंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। अब हमारी लाइन सेगमेंट Q से लेके O तक, Q से लेके O के बीच में वो क्या कह रहे हैं, M एंड पॉइंट है, M जो है वो एंड पॉइंट है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लाइन सेगमेंट हमारी QO है तो एंड पॉइंट्स भी तो QO ही होंगे, तो ये M है हमारे उसके बीच में तो आ रहा है, पर ये एंड पॉइंट नहीं कहलाया जा सकता, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेटमेंट, M इज पॉइंट ऑन रे OP। अब रे बोला है OP, यानी यहां से लेके P तक ये रे है, इसको ये एंड पॉइंट हो गया और एक तरफ को बढ़ रही है, रे होगी हमारी O से लेके P। तो उन्होंने बोला M इज पॉइंट ऑन O, तो रे हमारी स्टार्ट हो रही है O से लेके P तक, और M वाला पॉइंट हमारा O और P, यानी कि O से लेके P तक ये रे स्टार्ट हो रही है, तो M पॉइंट तो हमारा पीछे रह गया, बाहर ही रह गया, तो फिर ये M जो है रे OP का पॉइंट नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर। अब आगे की स्टेटमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, रे OP, रे हमारी क्या होगी, O से लेके P तक, ये हमारी रे होगी, यहां से लेके यहां तक, इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, ये डिफरेंट है QP रे से। Q हमारा पॉइंट ये वाला है और Q वाले पॉइंट से P वाली रे से ये डिफरेंट है। Q से लेके P और OP रे है, तो रे हमारी डिफरेंट ही होगी। ये ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है कि OP जो रे है और QP रे है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रही है, इसका एंड पॉइंट यहां से ये यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है रे OP सेम एज रे OM, तो OP रे OM रे के बराबर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। OP रे हमारी इधर को जा रही है और OM रे हमारी इधर को जा रही है, तो ये और ये आपस में सेम तो हो ही नहीं सकते, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये वाली हमारी क्या स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है रे OM, यहां से लेके यहां तक, इज नॉट पॉसिबल टू रे OP, रे OM रे OP से पॉसिबल नहीं है, सेम चीज है, यहाँ पर OM इधर और OP इधर, वही चीज उन्होंने लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। यहाँ पर सेम बोला था तो ये फॉल्स था, यहाँ पर बोल रहे कि पॉसिबल ही नहीं है, OP हमारी रे अलग है, OM रे जो है हमारी अलग है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्या कहते हैं, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अब OP लिखा है तो OP पे O एक पॉइंट तो होगा ही होगा, देखने की जरूरत ही नहीं है, OP पे O हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो ये लोग बोल रहे हैं नॉट, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि वो उसके ऊपर तो पॉइंट है ही है,
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बचा हमारा, n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm, n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm, np और nm के बीच में n एक इनिशियल पॉइंट, दोनों में हमारा n आ रहा है तो n हमारा इनिशियल पॉइंट है ही, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। जिसको कोई भी डाउट है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का। तो अगर तब तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको लाइक भी जरूर किया करो, शेयर भी किया करो, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन और मिलेगी अगर आप मुझे कमेंट भी करोगे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।